अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहीद है जी। मैं इधर अरसा 35 साल से इस शॉप में काम कर रहा हूँ और इस वक्त मेरी पोजीशन जो है ये चीफ टेक्नीशियन की है और मेरा एक्सपीरियंस पैटर्न मेकिंग में 35 ईयर से है। आए आपको मैं थोड़ा सा पैटर्न शॉप का विज़िट कराता हूँ। और यहाँ पर ये देखें, इसके साथ हमने ये पैटर्न भी शुरू किए हुए हैं। ये बनाए थे सिलाई मशीन का पैटर्न है, आउटर शेप सिलाई पैटर्न की डेफिनेशन ये है कि ये हम लकड़ी का ऐसा मॉडल, ऐसा नमूना जिसकी मदद से हम रेत के अंदर बोल्ट, कैविटी या फिर गैप हासिल कर सकें, हम इसको पैटर्न कहते हैं। पैटर्न इंडस्ट्री में जो ऑटो पार्ट्स हैं, हमारे ट्रैक्टर पार्ट्स मैक्सिमम आपके सामने, तो ये सिलाई मशीन का पैटर्न है, ठीक है। और इसके आउटर शेप के लिए हम पैटर्न बनाते हैं और इंटरनल कैविटीज़ के लिए कोर बॉक्स बनाते हैं। पैलर और डिफ्यूज़र्स के हमने पैटर्न बनाए हुए हैं। ये हमारी मोटर बोट्स और लॉन्चेस वगैरह के नीचे लगते हैं। एक पानी के एक तरफ से पकड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि मोटर बोट हमारी जो आगे को जाती है और पीछे को पानी को धकेलती है और फिर जाके वो स्टार्ट होती है। पीटर इंजन उसमें लगाते हैं, तो ये पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, तो फिर उस हिसाब से ये जो है ना, ये हमारा ये इम्पेलर और डिफ्यूज़र ये हमारा काम करते हैं। हाँ, आए जी, आगे आए। बाकी मशीनों का थोड़ा सा हमारे पास फैसिलिटीज़, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हैं। ये हमारे पास येट्स अमेरिकन कंपनी की जो हमारे पास मशीनें हैं, सर्कुलर सा, टेबल सा भी कहते हैं इसको, सर्कुलर सा इस मशीन का नाम है। इसमें लेंथ वाइज लकड़ी और क्रॉस वाइज और एंगुलर, जैसे भी हम लकड़ी काटना चाहें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स अपनी हम इसको ऊपर लकड़ी काट सकते हैं। ये जिक्सा मशीन और चुपक्का मशीन, इंटरनल कैविटीज़, आउटर कैविटीज़, इंटरनल सर्कल्स, ये आप काटने के लिए आप इसको जिक्सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी मशीन है, आप सुराख वगैरह करने हो, लकड़ी के अंदर ग्रूविंग करने के लिए, मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने के लिए स्पिंडल मोल्डर मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे है हमारे वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ पे ये है कि मैनुअल हमारी ये वुड टर्निंग लेथ है। इसके ऊपर जो है वो टर्निंग करते हैं इस तरह के, जैसे ये एक एग्जांपल हमने लगाई हुई है। ऐसे इसको ऑपरेट करेंगे और ये सारा जो है अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो है ना शेप बना लेंगे अपनी, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट होगी। ये टैनल सा है जी, माइटर बॉक्स साहब इसको कहते हैं। फ्रेम वर्क में 45 डिग्री के ऊपर आप कोई चीज़ काटना चाहें, फ्रेम बनाना चाहें, जैसे ये फ्रेम बना हुआ है, 45 डिग्री पे काट के हम इसको फ्रेम बनाते हैं। और ये ऊपर गाइड्स हैं, ये जो साइड प्लेनर और जॉइंटर मशीन के ऊपर कुछ पतली लकड़ियों को हम प्लेन करना चाहते हैं साइड, तो उसके ऊपर ये रख के सेफ्टी गार्ड्स के तौर पे हम ये प्लेन्स के ऊपर गार्ड यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास सैंड पेपर स्पिंडल मशीन है, लकड़ी के इंटरनल फिनिशिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, आप सैंड पेपर लगाने के लिए इस तरीके से जो है हम करते हैं। और ये इस तरीके से इंटरनल करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये मोर्टाइज़र चीज़ल मशीन है। मोर्टाइजिंग का मतलब होता है छीदना, सुराख करना, स्क्वायर होलिंग के लिए, चौरस सुराख करने के लिए। इसके बाद क्लैंपिंग डिवाइस में हम इसको पकड़ते हैं वुड को और टाइट करके, और इसके ऊपर पाँव से प्रेस करते रहते हैं और एक्स वाई जेड पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे हम इसको रोटेट करते हैं और फिर हमारी मतलूबा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हैं इसको। इसके बाद साइड प्लेनर और जॉइंटर मशीन है। बड़े बड़े लकड़ी के तख्तों को साइड से प्लेन करने के लिए साइड प्लेन करेंगे, फिर उसके ऊपर जॉइंट लगाने हैं। अगर आपने बहुत बड़े बड़े तख्ते आपने बनाना चाह रहे हैं कोई बड़े, तो हम वो लकड़ी को जॉइंट लगाने के लिए साइड प्लेन से पहले इसको साइडें प्लेन करेंगे, रंदा लगाएंगे इसको। और ये साइड प्लेनर और जॉइंटर मशीन का ये काम है। और ये बैंड सा मशीन है। इस मशीन का काम है जिसको लकड़ी को ईजी लेंथ वाइज, क्रॉस वाइज और राउंड कटिंग भी इसके ऊपर हम कर सकते हैं। हमारी डिस्क सैंडर मशीन है। डिस्क सैंडर का मतलब है कि इसको ये बाहर आउटर, इसके ऊपर सैंड पेपर लगा हुआ है। इसको आउटर लकड़ी के आउटर फिनिशिंग के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और वेल फिनिश सरफेस हासिल करने के लिए हम लकड़ी के आउटर फिनिशिंग इसके ऊपर कर लेते हैं। लकड़ी की सरफेस को प्लेन करने के लिए, यानी कि इसमें मैक्सिमम हमारे पास जो है 16 इंच चौड़े और 6 इंच मोटी लकड़ी इसमें से हम गुजारते हैं एक दफ़ा से, एक तरफ से और दूसरी तरफ से वो प्लेन करती हुई सरफेस को निकलती है। तो जैसे इसकी ये गेज लगी हुई है, इसको ऊपर नीचे करके हम सेट कर लेते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। लकड़ी 3 इंच मोटी करनी है, 3.25 इंच तैयार करनी है, 2.5 इंच करनी है। हाँ जी, ये हमारा CNC वुड राउटर मशीन है जी। ये हमने रिसेंटली मंगवाई है और ये काफ़ी अच्छे हमारे वुड वर्किंग के ऊपर डिज़ाइनिंग, एवरी काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग हम इसके ऊपर कर सकते हैं। डोर के ऊपर डिज़ाइनिंग है, जैसे जिस ये बनाए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी लिखा है, ये हम
USB में हम प्रोग्रामिंग करते हैं ऑटो कैड के ऊपर जाके, फिर कैड कैम प्रोग्रामिंग डाटा देते हैं और वही USB ला के हम इसके हमारा DSP और इसकी प्रोग्रामिंग का सारा मैक्सिमम काम इसका प्रोग्रामिंग है। बाद में इसका टूल एडजस्ट करते हैं और जैसा हमने प्रोग्राम बनाया होगा कैमो डाटा, तो उसी प्रोग्राम के तहत हमारी मशीन ऑन होगी और इसके ऊपर हम जो है ना वो USB लगा के इस मशीन को ऑन करेंगे। राउंड शेप के ऊपर आप कोई चारपाई के पाए हैं, उसके ऊपर आप कोई फूल वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो ये 4 एक्सिस हमारा रोटरी टेप लगी हुई है इसके साथ। तो सेंटर टू सेंटर पकड़ के उसके ऊपर ये CNC रोलर हमारा जो है टूल्स काम करते हैं और फूल वगैरह अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं। चलिए, ये हमारी पैटर्न शॉप है जहाँ पर ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।